अगर तुम्हारा फेस लीन है, बॉडी फैट भी लो है, फिर भी तुम्हारा फेस मॉडल टाइप शार्प नहीं दिखता, तो प्रॉब्लम सिर्फ फैट की नहीं हो सकती। क्योंकि एक चीज होती है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर का टाइटनेस। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों का फेस नेचुरली कॉम्पैक्ट, लिफ्टेड और डिफाइंड लगता है। उनका जॉ लाइन सिर्फ विजिबल नहीं होता, पूरा फेस एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जैसा अपीयर होता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लीन होने के बाद भी सॉफ्ट, फ्लैट या लूज अपीयरेंस रखते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि लोग सोचते हैं बस जॉ लाइन आ जाए तो फेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि अट्रैक्टिव फेस सिर्फ एक जॉ लाइन से नहीं बनता। फेस का ओवरऑल लुक डिपेंड करता है कि तुम्हारी बोन्स, सॉफ्ट टिश्यू, फेशियल प्रोपोर्शंस और फैट डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक टाइट फेशियल स्ट्रक्चर में फेस के इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे चीक बोन, मिड फेस और जॉ एरिया ज्यादा डिफाइंड और सपोर्टेड अपीयर करते हैं। वहीं लूज लुकिंग स्ट्रक्चर में सेम फीचर्स होने के बाद भी फेस का शेप उतना शार्प नहीं दिखता। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत लोग अपने फेस को चेंज करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइजेस या रैंडम ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो समझते ही नहीं कि उनके फेस को लूज अपीयरेंस दे क्या रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक फेशियल स्ट्रक्चर को एक्चुअली टाइट क्या बनाता है और कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि फेस शार्प लगेगा या सॉफ्ट। अब समझते हैं कि एक फेस एक्चुअली टाइट या लूज अपीयरेंस क्यों देता है। सबसे पहला फैक्टर है फेशियल बोन सपोर्ट। फेस की बोन्स एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती हैं। अगर चीक बोन्स, मैक्सिला और जॉ एरिया अच्छे प्रोपोर्शन में प्रोजेक्टेड हैं, तो उनके ऊपर का सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिफाइंड दिखता है। इसी वजह से कुछ लोगों का फेस लीन होने के बाद भी नेचुरली शार्प लगता है। लेकिन अगर फेशियल सपोर्ट कंपैरेटिवली वीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू फेस पर ज्यादा स्प्रेड आउट अपीयर कर सकता है और फेस का लुक सॉफ्टर लग सकता है। सेकंड फैक्टर है सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। दो लोगों का बॉडी फैट सेम हो सकता है, लेकिन उनका फेस बिल्कुल अलग दिखेगा। किसी के चीक्स में वॉल्यूम ज्यादा होता है, किसी के लोअर फेस में। किसी का फेस नेचुरली हॉलो और एंगुलर दिखता है, तो किसी का राउंडर और सॉफ्टर। ये डिफरेंस सिर्फ वेट का नहीं होता, बल्कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन और जेनेटिक्स का भी रोल होता है। थर्ड फैक्टर है फेशियल प्रोपोर्शंस। एक टाइट लुकिंग फेस में फीचर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस में दिखते हैं। चीक बोन विड्थ, जॉ विड्थ, चिन प्रोजेक्शन और मिड फेस प्रोपोर्शन मिलकर डिसाइड करते हैं कि फेस कितना स्ट्रक्चर्ड लगेगा। इसलिए सिर्फ एक फीचर इंप्रूव करने से पूरा लुक चेंज नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन के साथ भी अगर बाकी प्रोपोर्शंस वीक हैं, तो फेस उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग सकता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइट फेशियल स्ट्रक्चर का मतलब हमेशा बड़ा या बल्कि फेस नहीं होता। कई बार एक कॉम्पैक्ट, बैलेंस्ड और वेल सपोर्टेड फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब सवाल आता है कि अगर तुम्हारा फेस नेचुरली सॉफ्ट या लूज अपीयर करता है, तो तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहले ये समझो, तुम अपनी जेनेटिक्स और बोन स्ट्रक्चर को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने फेस की प्रेजेंटेशन को काफी इंप्रूव कर सकते हो। पहला स्टेप है अपना बॉडी कंपोजिशन ऑप्टिमाइज करना। अगर फेस पर अननेसेसरी फैट या हाई वाटर रिटेंशन है, तो फेशियल डेफिनेशन हाइड हो सकती है। इसलिए एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करना फेस को नेचुरली शार्पर दिखाने में हेल्प करता है। सेकंड, मसल बैलेंस और पोस्चर। नेक, हेड पोजीशन और ओवरऑल पोस्चर फेस की अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक वीक पोस्चर फेस को विजुअली लेस डिफाइंड दिखा सकता है, जबकि बेटर अलाइनमेंट से फेशियल स्ट्रक्चर ज्यादा नोटिसेबल लग सकता है। थर्ड, स्किन क्वालिटी और ग्रूमिंग। बहुत लोग सिर्फ बोन्स और जॉ लाइन पे फोकस करते हैं, लेकिन क्लियर स्किन, बेटर हेयर स्टाइल और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी फेस के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फेस को एक ही फीचर से जज मत करो। अट्रैक्टिव फेस एक कॉम्बिनेशन होता है बोन स्ट्रक्चर, प्रोपोर्शंस, स्किन, बॉडी कॉम्पोजिशन और प्रेजेंटेशन का। टाइट लुकिंग फेस का सीक्रेट कोई एक मैजिक एक्सरसाइज नहीं है। ये छोटी छोटी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग फीचर्स को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाता है। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग का गोल अपना फेस किसी और जैसा बनाना नहीं, गोल है अपने फेस को उसकी बेस्ट वर्जन में प्रेजेंट करना।